की बात आई तब भी विरोध, वक्फ बोर्ड की बारी आई तब भी विरोध। और अभी जो चुनाव आयोग के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, तो चुनाव आयोग के द्वारा कदम उठा सबसे पहले जब बिहार में जंगल राज था, और जब सत्ता से बाहर आएंगे तो झूठ बोलकर राजनीति का बात करेंगे। क्यों ऐसा हुआ है? सबको ये बात उन लोग को पता है कि एक झूठ को जब 100 बार बोला जाता है तो सच के तरह दिखाई देने लगता है। ये जनता के बीच में भ्रम पैदा करके आज ये बेचारे ये बेचारा अपना ड्यूटी करते जो करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। चुनाव के कोरोना काल में भी तो कहते थे ये मोदी का वैक्सीन है मत लो, लेकिन अपने बगल से लेते थे कि नहीं लेते थे। तो आज भी सब बिहार की जनता को ये पता है कि बंगाल में वहां की सरकार इन विषयों पर ध्यान नहीं दिए, तो आज बंगाल का धरती वो रक्त रंजिश बना हुआ रहता है। बिहार के लोगों को लगता है ये बिहार का माटी भी वैसा न हो, इसके लिए ये अपने चुनाव आयोग के इस पहल को सब सर आंखों पर सवाल इसलिए तो पहले कहिएगा राहुल बाबा को, बाबा से पूछिएगा, राहुल बाबा से उनकी दादी जो है इमरजेंसी लगाई थी। भाजपा एनडीए कहियो उनका अनुकरण किया, इमरजेंसी का नो बताने दिया देश में क्या? शैलेश और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हरीश सैनी जी हैं। सर पहले स्वागत। साथ एक बड़ा सवाल कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि SIR के माध्यम से आप वोटों का चोरी कर रहे हैं। यह आरोप लगा है, आज थोड़ी लगा। नहीं, फिर कल उन्होंने बोला, अरे कल लगा है, उन्होंने दावा किया। वो एडवांस भी लगाएंगे, कभी कभी कुछ काम में एडवांस भी लगाएंगे। अब बताइए, जब 370 हटा तब भी विरोध, अब जब 3 तलाक की बारी आई तब भी विरोध, राम मंदिर की बात आई तब भी विरोध, वक्फ बोर्ड की बारी आई तब भी विरोध। और अभी जो चुनाव आयोग के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, तो चुनाव आयोग के द्वारा कदम उठा सबसे पहले जब बिहार में जंगल राज था, उसमें चुनाव सबसे बड़ा माध्यम था। उसको वो केवल वोट लूटने का काम करते थे, लेकिन उस पर भी कंट्रोल किसने किया? चुनाव आयोग ने। आज सभी बिहारवासी चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं। आज जो परिस्थिति बनी है, बिहार के तमाम जनता प्रसन्न है। दर्द किसको है? केवल और केवल वैसे लीडर को जो जातवाद और परिवारवाद के नाम पर जो राजनीति करते हैं। लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो बैठे एक होता है कि कथा सुनाया जाता है, कथाकार बोलते हैं और लोग सुनते हैं, और एक होते हैं बैठकर जो है संवाद होता है, डिबेट होता है। बैठे चुनाव आयोग के साथ है दम है तो बैठे चुनाव आयोग। यही तो उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। ये कौन कह रहा है कि नहीं दे रहा? राहुल गांधी ने कहा है। वो कह रहे हैं झूठ बोलकर। उन लोगों का काम है कि जब सत्ता में होंगे तो परिवार के लिए जिएंगे, और जब सत्ता से बाहर आएंगे तो झूठ बोलकर राजनीति का बात करेंगे। क्यों ऐसा हुआ है? सबको ये बात उन लोग को पता है कि एक झूठ को जब 100 बार बोला जाता है तो सच के तरह दिखाई देने लगता है। ये जनता के बीच में भ्रम पैदा करके आज ये बेचारे ये बेचारा अपना ड्यूटी करते जो करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। चुनाव के कोरोना काल में भी तो कहते थे ये मोदी का वैक्सीन है मत लो, लेकिन अपने बगल से लेते थे कि नहीं लेते थे। तो आज भी फिर वही कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है कि चुनाव से पहले इतना बड़ा। अरे बिहार की जनता को कहाँ किसी को ये, सब बिहार की जनता को ये पता है कि बंगाल में वहां की सरकार इन विषयों पर ध्यान नहीं दिए, तो आज बंगाल का धरती वो रक्त रंजिश बना हुआ रहता है। बिहार के लोगों को लगता है ये बिहार का माटी भी वैसा न हो, इसके लिए ये अपने चुनाव आयोग के इस पहल को सब सर आंखों पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि जब पिछली बार इस तरह का किया गया तो 2 वर्षों का टाइम दिया गया था, वर्तमान समय में सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया गया है। आप बुझिए, नेता को जो है, नेता का भाषा समझिए और जनता का भाषा समझिए, कितना परसेंटेज हो गया है। चुनाव आयोग तो 97% बता तब अब 97% जहाँ काम 1 महीना में होता,
कितना सजग है बिहार की जनता। Official data छोड़ नहीं दीजिए है। उन विषय को, उन लोगों को केवल और केवल उनका कैसे गद्दी बचा रहे, इसके लिए बिहार काम जिएगा क्या बिहार की जनता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप उनके मुद्दे को कॉपी कर रहे हैं, जो वो लागू करना चाह रहे हैं आप उनको लागू कर रहे हैं। उनका हम हाँ, जैसे फ्री बिजली ये सब उनका मुद्दा था जो आप कॉपी कर रहे हैं। तो पहले कहिएगा राहुल बाबा को, बाबा से पूछिएगा, राहुल बाबा से, उनकी दादी जो है इमरजेंसी लगाई थी, भाजपा एनडीए कहियो उनका अनुकरण किया, इमरजेंसी का नो बताने दिया देश में क्या? नहीं ऐसा नहीं ना है। तेजस्वी यादव जो करे कि सरकार के पास कोई नीति नहीं है, उनका सुनिए, उनका कॉपी करते तो इसका मतलब हमको इतना दिन तक शासन करने का, हमको सेवा देने का अवसर मिला, तो हम भी उससे बढ़िया जंगल राज लाते हैं। सो नहीं ना रहा है, ये अपना मार्ग पर चल, अपना राह बनाते हैं, कैसा बना है इसलिए उनका कहना कि अभी महा जंगल राज है। अरे वो कह रहे हैं, उनके कहने से बिहार की जनता नहीं सुनने वाली है। आज बिहार की जनता को पता है कि अभी घटना को अंजाम देता है जो अपराधी, 4 घंटे में वो चिन्हित होता है और तुरंत फिर अरेस्ट होकर जेल में जाता है। अभी बच्चों को जलाने की घटना घटी है, मुझे अटूट विश्वास है अपने पुलिस पदाधिकारियों पर कि वो तुरंत चिन्हित करेंगे और जो अपराधी है उसे जेल के अंदर में रखने का काम करेंगे। और इन लोगों के कार्यकाल में ये लोग कहते हैं कि हमारे पश्चिम पर चलते हैं, उनके पश्चिम पर चलते तो वहां तो 5-5 खून होता था, एको को FIR नहीं होता था, तो आज भी नहीं होता। आज वो नहीं हो रहा, आज घटना को जो अंजाम दे रहा है वो अपराधी जेल में रहता है। इसलिए वो क्या कह रहे हैं सुनिए, इसलिए बिहार की जनता क्या कह रही है, जिसको वोट पाना है उनका मत सुनिए, जिनको वोट देना है उनका विषय पूछिए। जिनको वोट पाना है उनका मत सोचिए, जिनको वोट देना है उनका सोचिए। हमें तेजस्वी यादव से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। कैमरामैन नीरज के साथ मैं शैलेश, भाजपा पटना।